सासंगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहब महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। बाबा लतीफ़ शाह महाराज की जय। और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। तो जैसा कि बाबा जी ने हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमा में बंधकर बंदा है बेखबर यहाँ। ये जो दो लाइनों में बाबा जी ने यहाँ पे बात कह दी है, सिर्फ दो लाइनों में अभी इससे आगे तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो सिर्फ सत्संग में जाकर इन दो लाइनों को ही समझ गया अपने पूरे जीवन में, उसी का जीवन संवरेगा या संवर गया। क्योंकि सत्संग जिसको हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते, सत्य का संग। पर वो कौन सा सत्य है जिसको तलाशने के लिए हम सत्संग से जुड़ते हैं, सत्संग में जाते हैं? वो कौन सा सत्य है? क्या सत्संग में जाकर हमने उस परम सत्य को जाना? क्या हम उस सत्य को जान पाए? क्या हमें थोड़ी सी भी उसकी भनक भी लगी? अगर नहीं लगी तो सत्संग में जाना आपका बेकार है, सीधे बेकार। बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, ये है कि एक आपके अंदर अच्छी आदतें आ जाएंगी, सही शब्द सुनने को मिलेंगे, हैं आपके आचार विचार उच्च कोटि के हो जाएंगे, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन जो सत्य है, जिस सत्य की तलाश के लिए हम जा रहे हैं, वो सत्य अगर प्राप्त नहीं हुआ तो आचार विचार का भी कोई फायदा नहीं होगा हमारे इस जीवन में। बात बुरी जरूर लग रही होगी आपको, लेकिन आइए शब्दों पर ध्यान देते हैं। मैं अब कुछ नहीं कह रहा हूं अपने तरफ से, यहाँ पे बाबा जी ने सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को प्राप्त किया था, उस सत्य को प्राप्त किया था, और उस सत्य में ही वो जी रहे थे, और उस सत्य में ही वो मिल भी गए। तो आइए वही सत्य वो यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं, जनाना चाह रहे हैं। तो चलिए उस सत्य की तरफ चलते हैं। आत्मा का तो सफ़र है लंबा, तन का छोटा सफ़र यहाँ। जैसा कि आप सुनते ही आए हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 84 लाख योनियां। तो 84 लाख जो योनियां हैं, तो वो कौन भुगत के आया है? आत्मा। सही बात कह रहा हूं ना? कौन? आत्मा। और 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव तन मिला है। और ये किस लिए मिला है? कि हे बंदे, तू इस मानव तन में अपनी पहचान कर ले। ये जो जीव है ना, ये आत्मा, इस आत्मा की जो असली पहचान और जिस सत्य को जीवन भर वो खोजता रहता है, 84 लाख योनियों में जो भटका रहता है, वो इस मानव तन में आकर ही वो प्राप्त कर सकता है। बाकी और किसी योनि में वो प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर ये मानव तन भी हमारे हाथ से निकल गया, हमारे हाथ से मतलब इस जीव के हाथ से, तो फिर दोबारा से उस काल चक्र में ही वो फंस जाएगा।
और वो मृत्यु का भय और वो जीवन भर का जो डर है ना। जैसे सबसे ज़्यादा डर तो मानव का है ना, जो ये इंसान है। किसका डर? पैदा हो गया, पैदा होने के बाद मरने का डर। अब पैदा हो गया तो बड़ा हुआ, फिर खाने कमाने का डर है, फिर अपनी जो सिक्योरिटी होती है उसका डर है, फिर बीमा कर दिया कि हाँ बीमा कर दिया भैया कि मर गए तो कल के दिन, है ना, उसका भी डर, बच्चे का डर, बीवी का डर, माँ का डर, बाप का डर, पूरी जिंदगी डर में ही गुजारता है। लेकिन वही चीज़ समझ नहीं पाता। अगर वही एक डर अपने अंदर भर ले कि यार इतने सारे जो हमारे सामने ये जीव जंतु दिख रहे हैं, क्या कभी मैं भी ये था क्या? अपना अस्तित्व को उसमें भी देखिए, क्या मैं ये बन के आ चुका हूं या ये मैं इसके बाद बनूंगा? अगर अब भी आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं तो जानिए अध्यात्म आपको यही जनाता है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आपके उच्च विचार कर दिए या आप अच्छा बोलना सीख गए या आप सात्विक भोजन खाना सीख गए या आप ये कुछ भी है, जो भी अच्छी आदतें जितनी होती हैं सीख गए, पैर छूना सीख गए या सबको प्रणाम करना सीख गए या घर का माहौल आपने शुद्ध कर दिया। यही अध्यात्म का मतलब यही नहीं है। अच्छी बात है, ये सारी की सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जब आप एक आध्यात्मिक होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होना ज़रूरी है। लेकिन अध्यात्म का मेन मकसद यह है कि आपको आत्मा और परमात्मा के बारे में ही जानना है, अपना जो अस्तित्व है उसके बारे में जानना है कि ये जीव कहाँ से आया है और कहाँ ये जाएगा और कैसे जाएगा, यही जानना मेन है। तन का छोटा सफ़र, यहाँ तन का छोटा सफ़र है, कितनी ज़िंदगी है पता है किसी को? पता है किसी को? नहीं पता ना। अगर अभी आपको भविष्य में देखने की अगर ताकत दे दी जाए तो आपका ये जो शरीर है ना, मृत शरीर, मृत ही है ये, मरा हुआ ये शरीर जो है, आपको दिख जाएगा कि आप भी उस सैया पे लेटे हुए हैं। नहीं दिखेगा? बताओ। अगर अभी आपको भविष्य में देखने की ताकत मिल जाए तो देख पाएंगे ना आप अपने भविष्य को? अरे मैं भी लेटा हुआ हूँ, जला रहे हैं लोग, है कैसा? तो इस शरीर में ही सिमट के मत रहिए, इससे परे भी कुछ है, और जो इससे परे है वही सत्य है। उसी को तो जीना है, उसी को तो खोजना है। तन मन की सीमा में बंद कर, ये तन और ये मन जो हमें पल भर में भटका देता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा पैसा मेरे पास इतना आ जाए, है ना। तन, ये जो तन, मैं इसको सजाऊं संवारूं, लोग मेरे को देखें क्या बोलें कि वाह स्मार्ट बंदा है, वो बॉडी वॉडी बनाऊं मस्त होके कि जैसे ही हैं, सुबह सुबह 5 बजे उठ के दौड़ लगाने जाऊं, तन स्वस्थ रहेगा तो सब स्वस्थ रहेगा। अब जब ये तन ही नहीं रहेगा, क्या स्वस्थ आदमी नहीं मरा है? क्या अमीर आदमी नहीं मरा है? लेकिन वो मर के कहाँ गया है, यही तो आपको जानना है। अध्यात्म वही जनाता है। और अगर जहां पर आपको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं मिल रही कि आत्मा और परमात्मा का मेल के बारे में, कि मैं कौन हूं और कहां से आया और कहां जाऊंगा और कैसे उस तक पहुंचना है, जब तक ये जानकारी आपको नहीं मिले जहां से, तो समझ लेना कि गलत जगह पर हैं। जानो, पूछो, जब तक गुरुजनों का सर नहीं खाओगे, गुरुजनों के पैर नहीं दबाओगे, हैं सतगुरु के चरणों में नहीं जाओगे, सतगुरु से सवाल पूछोगे नहीं, तब तक आप इसी में भटके रहोगे। ये मत देखो कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं वैसे ही करूँ तो मेरे को मिल जाएगा। कोई बोल रहा है कि धन्यंकार जी पैर छू लिए, तो हो सकता है क्या पता धन्यंकार बोल के ही मिलेगा, कि पैर छू के ही मिलेगा। नहीं यार, ये उससे परे की जिंदगी है, उससे परे का है ये। बाबा जी ने स्वयं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपने मुंह से बना के बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हरदेव वाणी में लिखा हुआ है, एक तू ही निरंकार, और ये है वाणी संख्या नंबर 58।
अगर आपको झूठ लग रहा हो या आप सोच रहे हो कि ये बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल अलग बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या औकात कि मैं अलग बात कर सकूं। है, मैं तो खुद उनके चरणों का प्यासा हूं, उनके चरणों की धूल हूं, और मैं खुद उन्हें प्राप्त करना चाहता हूं। प्राप्त भी नहीं, मैं उनमें घुलना चाहता हूं, मैं उनमें मिलना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो ही हूं जो वो है। सारी जिंदगी हम इन बंधनों में बंधकर गुजार देते हैं, और आखिरी मौका जब आता है तो उस टाइम पूरी रील चलती है कि क्या किया। तब पता चलता है कि अरे यार, फिर मैं सत्य से चूक रह गया, नहीं कर पाया मैं। फिर जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? आओगे इस संसार में लौट के, चाहे कैसे भी आओ, बेशक चाहे इंसान की योनि में क्यों ना हो, चाहे उच्च कोटि के जानवर क्यों ना बन जाओ, चाहे उच्च कोटि के कुल में क्यों ना पैदा हो जाओ, लेकिन आओगे यहीं पे। लेकिन इस संसार में ही भटकने के लिए तो ये जीव अध्यात्म से नहीं जुड़ता। इसका परम लक्ष्य यही होता है कि मुक्ति। जब तक मुक्ति की राह नहीं मिले आपको, तब तक आप लगे रहिए, और जब मुक्ति की राह मिल जाए तो फिर उससे अपने आप को जोड़ के रख दीजिए, बिल्कुल उसमें जीना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए युक्ति बहुत जरूरी है ना? युक्ति जो कर रहे हैं हम, सत्संग में जाना, बैठना, सुनना, बातों पर अमल करना, है ना? फिर और जानने की चेष्टा करना कि रियल में है क्या, हकीकत है क्या, उस हकीकत को जानना, यही तो है ना श्रुति, सुनना। लेकिन श्रुति का मतलब क्या? कौन सी वाणी सुनना? ये सब श्रुति में थोड़ी आता है। सुनने से मतलब श्रुति से मतलब है कि परमात्मा की वाणी सुनना, उस निराकार की वाणी सुनना। समझे? कांच है तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे, मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बेखबर तुझे। वाह, कांच का टुकड़ा है ये तन, थोड़ा सा गिरा, बूम, खत्म। और ये हकीकत बात है, इस शरीर को हम कितना संभाल के चलाते हैं। कोई ट्रेन आ रही है, उसके आगे खड़ा कर दो, कूद जाओ उसके आगे, कांच की तरह तो है ना, फेंका, टूट गया। किसी ने थोड़ा सा ऊंचाई से धक्का दे दिया, नीचे जाके टूट गया, है ना? तो हम इसको कितने संभाल के लेके जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं कि हमें संभल के चलना है, देख के चलना है, आगे गड्ढा ना हो, इधर वो ना हो, इधर वो ना हो, है कई चीज़ें, हर काम हम जिंदगी में संभाल के करते हैं ना। और आत्मा हीरा है, और ये जो आत्मा हमारे अंदर बसी हुई ना, यही तो हीरा है, यही तो मेन है। चाहे वो इंसान में हो, चाहे वो जानवर में हो, आत्मा सब में हीरा ही है। और इस हीरे की हमें कदर नहीं है। हम किसको बनाने में लग जाते? तन को बनाने में लग जाते हैं। धन्यकार जी प्रभु, और मुझे अच्छी खासी इनकम हो जाए, मैं विदेश चला जाऊं, और विदेश में मैं सबसे बड़ा करोड़पति बन जाऊं, हैं, वहाँ की जितनी कंपनियां सब मेरे अंडर में ही आए हैं, और ये समुद्र पे जो है ना, पूरे समुद्र पे मेरा भी वो हो जाए, हैं, पूरा समुद्र में जितना मछली पालन सब मेरा हो जाए। लो, ये इस तरीके की ख्वाहिशें लेके जाते हैं यार सत्संग में। इन ख्वाहिशों के लिए तो सत्संग नहीं है या अध्यात्म नहीं है। इन ख्वाहिशों के लिए तो कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया अध्यात्म में। अगर मेरी बात बुरी लगती है, एक बार गीता का पाठ करो तो जानो कि वहां पे कौन से धन की बात की गई है। अब वो धन कौन सा है? मेरा कथन ये भी नहीं कि आप जिंदगी में कमाओ नहीं, लेकिन आप लक्ष्य उसको बना लो। ये सबसे बड़ी गलत बात होगी, मेरे लिए नहीं, आपके
खुद के लिए। क्योंकि ये आत्मा हीरा है। देखो साफ 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 लिखा बाबा जी ने, आत्मा हीरा, हीरे की ना कदर तुझे। तो आत्मा हीरा कहाँ, किसके पास में? मेरे पास में ना, आपके पास में ना, क्योंकि आपके अंदर भी तो आत्मा वास कर रही है ना, और मेरे अंदर भी। तो हीरा कहाँ है? मेरे अंदर। तो इस हीरे की हमें कदर समझनी है ना, कि इस हीरे को मैं कहाँ रखूं, किसके चरणों में इस हीरे को जाना है, किस में इस हीरे को समाना है। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बेखबर तुझे। मिथ्या में तो उलझा हुआ इन सब चीजों में, कि मैं कमा लूंगा तो बहुत अच्छा बन जाऊंगा, है मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा, है मैं आधी पृथ्वी अपने नाम कर दूंगा, है। अगर ऐसे ही बंदे खुश होते या ऐसे ही इंसान खुश होते तो बात ही क्या थी। लड़ाई झगड़ा नहीं होता कहीं पे भी, बिल्कुल भी शांति का माहौल रहता। ये सीमाएं नहीं बनती, ये देश इतने विभाजित नहीं होते। लोगों के पास ये कारतूस, ये तोप हैं, ये हवाई हमले करने का कोई वो नहीं होता, ना परमाणु बम का आविष्कार होता और ना ही परमाणु बम कहीं फेंका जाता। मस्त होके सब जीते, पूरी दुनिया ऐसी रहती। ऐसा बहुत है, हैं? प्रभु की बनाई हुई प्रकृति पर अपना राज्य करके बता रहे कि हमारी है, वाह। और जिसने बनाई है उसको पूछता ही नहीं कोई, वाह है। जब प्राकृतिक आपदा आती भी है ना, तो आप उसको रोक नहीं सकते, आप सिर्फ बचाव के ही वो ढूंढते हैं साधन। सिर्फ आप बचाव के ही साधन ढूंढते हैं, ना कि उसको रोक सकते हैं। है हिम्मत? अरे जब तुम उस परमात्मा की, उस निराकार की एक शक्ति से इतने प्रभावित हो जाते हो, तो जब वो साक्षात इतना विराट है, तो फिर कैसे, अगर वो साक्षात तुम्हारे सम्मुख आ गया तो तब क्या हाल होगा। फिर भी मनमानी किए जा रहे हैं। जानो सत्य को, जानो उस सत्यता को, जानो उसके चरणों में जाओ, उसमें अपने आप को घोल दो, अपनी अंतरात्मा को उसके सामने रख दो। क्योंकि ये जो जीव है ये उसी का है और उसी को समर्पित करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना तन ना मन और ना धन, किसी का कुछ नहीं। समर्पण सीधे किसके चरणों में? उस निराकार परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। सच को तो ठुकरा रहा है सदा झूठ अपनाता, तो जो सत्य है सत्य की राह पर चलकर भी तू सत्य को कबूल नहीं रहा है, और वहां पर भी तू झूठ को ही तलाश रहा है। सही बात है ना? ये गलत कहा। सत्य की राह पर चलो, मेरे को बताया किसी ने कि हाँ भैया यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके हम उस निराकार में विलीन हो जाते हैं, उसे हम जान लेते हैं। अरे उसे जानने की तो दूर, सीधे हम निराकार को जानने पे चले जाते हैं। अरे पहले अपने आप को तो जानो कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर की जो भावनाएं, इन भावनाओं को तो जानो सबसे पहले। ये मन क्या है, ये तन क्या है, इंद्रियां क्या है, आत्मा क्या है, इनको जानो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी अब हिस्ट्री निकालो कि मैं पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद जानने का मतलब इनको जानने के बाद और फिर उसके बाद उस परमात्मा में लगा दो। जिसकी चीज है हम उसी को समर्पित कर देना, उसको अपना बना के तो नहीं घूमे।
देखा है ना आपने, जैसे एटीएम में पैसे देने वाले और डालने वाले वो आती है वैन, तो बैंक से क्या होता है कि उसमें पैसे देते हैं। अब जो ड्राइवर है वो बोले कि ये मेरा है, 1-1.5 करोड़ रुपए उसकी वैन में पड़े, लाग लेके चला जाए, तो क्या होगा उसके साथ, क्या होगा जानते ही हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार क्या करता है वो, जिसकी चीज है वो उसी को सौंपता है ना। इसी प्रकार जो जिसकी चीज है वो उसी को हमें सौंपनी है। और सत्य के रास्ते पर चलकर हम क्या है, झूठ को अपनाते हैं। कैसे? हम जा रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान लेने, ठीक है, उस निराकार से अपने आप को अवगत कराने या अपने आप को जानने, और वहां जाके हम क्या कर रहे हैं, झूठी चीजों की कामना कर रहे हैं कि हे परमात्मा मुझे धन दे दे, हे परमात्मा मेरा बच्चा नहीं है बच्चा दे दे, हे सतगुरु माँ मैं बीमार हो गया मुझे ठीक कर दे, हे सतगुरु माँ आज ये हो गया मेरे लिए अरदास कर दे। अरे तुम स्वयं एक अरदास हो, बस इसको जान लो। किससे जानोगे? सतगुरु से जानोगे। और किससे जानोगे? कौन जनाएगा तुम्हें? अगर स्वयं में इतनी ताकत होती हमारे पास तो हम क्या सत्संग में जाते हैं? क्या हम सतगुरु के चरणों में झुकते हैं? अगर स्वयं में इतनी ताकत होती नहीं ना, तभी तो हम वहां जाते कि हमें बताओ हम क्या हैं। उनसे बोलते हैं हम क्या हैं, वो बताते कि आप ये हो। नाम भी तो तुम्हारे घर वालों ने ही दिया है ना तुम्हें जब पैदा हुए हो, है ना। तुम्हें खुद भी पता नहीं कि मैं कौन हूं। उनके दिए हुए नाम के थ्रू हम संसार में बनते किए हुए हैं। मैं तो जगमोहन हूं, मैं तो राकेश हूं, मैं तो ऋतिक रोशन हूं, है ना। बताइए क्या, किसके नाम से? दूसरे ने दिया ना। अपने अस्तित्व तो तुम्हें खुद पता ही नहीं, उस अस्तित्व को ही जानना है। आत्मा का कल्याण न सोचे तन को नित्य सजाता तू। आत्मा का कल्याण नहीं सोचते। इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा? हमें इस आत्मा को क्या देना होगा? इसकी कौन सी खुराक है? इसको कैसे हम उस निराकार में मिलाएंगे, उससे मिलाएंगे? हम कैसे उस निराकार के अपने इस साकार रूप के अंतर आत्मा में दर्शन करेंगे? इसको नहीं जानते, लेकिन हम क्या करते, इस तन को सजाते रहते हैं। क्या करना है? वाइट कपड़े पहन के आना है। कैसे आना है? मेकअप नहीं करना है, जूते भी वैसे होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चमक होनी चाहिए बालों से लेके वहाँ तक कि कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में जा रहे हैं भैया। सामने वाला खुद ही देखे कि अरे धनिकार जी सत्संग में जा, जी हाँ, लेकिन वहाँ जाके कोई परिवर्तन ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा? जाने का कोई फायदा है नहीं ना। तो जा रहे हो तो ढूंढो, ढूंढने से जरूर मिलेगा। मैं भी बहुत भटका, बहुत कसम से बहुत भटका। एक एक को पूछा, एक एक को, जब तक दिमाग नहीं चाटा किसी का तब तक नहीं बताते। ये भी मैं बता दूं आपको, नहीं बताता कोई जल्दी। और क्यों बताएगा? पहले पको तो सही ना, तभी तो बताएगा। स्वयं की पहचान करना इतना आसान थोड़ी है, हकीकत बात है। अच्छा कि उन्होंने मुझे नहीं बताया, अगर बताते ना तो मैं इतना नहीं पकता, और ना ही मेरे को इतनी कीमत पता होती इस चीज़ की। पकाया अपने आप को जब, तो जाके, और अब जाके मुझे कदर है। और अब मैं उस रास्ते पे सच्चाई के साथ, तन के साथ, मन के साथ, धन के साथ निपुण चलता जा रहा हूं। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं, कुछ नहीं है मेरे पास इस टाइम, खाली हूं, लेकिन इसी परमात्मा के कारण मैं खुश हूं, क्योंकि मैं अंतर आत्मा में इसके दर्शन करता हूं। और ये बोलता है तेरे को किस बात की चिंता है यार, तेरा परम लक्ष्य तो मेरे तक पहुंचने का है ना, तो फिर तो क्यों घबरा रहा है? बता, है क्यों घबरा रहा है? तेरे परम लक्ष्य तो मेरे तक ही पहुंचना है, तो मेरे तक के लिए ना तेरे को धन चाहिए और ना ही ये तन चाहिए, है ना। इसको भी तो जला देते ना, ले
आग लगा दे, या तो इसको ऐसे छोड़ दे, जा आए भगवान ऐसे वो उठा के ले जाए। नहीं, इसको भी तो जला देते हैं। तो जब कुछ चाहिए ही नहीं मेरे तक आने का, तो उस चीज़ को जानना कि जिस चीज़ से तेरे को मेरे तक पहुंचना है, उस चीज़ को जान तू। और वही चीज़ हम जान गए हैं। हाथ में चाहे पैर हैं, चाहे आँख है या माथा है। हाथ हैं चाहे पैर हैं, चाहे आँख है या माथा है। रूह निकल जाए तो इनका मोल ना कुछ रह पाता है। ले, जो बात अभी कही वही बात यहाँ पर सत्य हो गई कि हाथ है चाहे पैर है, चाहे आंखें हैं या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल ना कुछ रह पाता है। कुछ नहीं रहेगा इनका मोल। हाथ पैर भी गए, आंख भी गई, सब गई। अब क्या हुआ? रूह निकल गई तो इनका क्या काम? आप 24 घंटे से ज्यादा उस शरीर को अपने घर में भी नहीं रहने देंगे। बोलेंगे इसको लेके जाओ, यहाँ पे और भी मर जाएंगे, 2 दिन में तो सड़ जाएगा। उल्टी करना शुरू कर देंगे उसको देख के, जिसको देख के कल बोलते हैं सुई चुभ गई। तो इस आत्मा का मोल ही तो जानना है ना हमें। ये शरीर इसीलिए हमें मिला हुआ है, इसको जानो। आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण कर। इस आत्मा से ही इस तन की कीमत है। वाह, कितनी बड़ी बात। साक्षात बाबा जी के चरणों में सादर दंडवत नमन। उन्होंने हमें दिखाने चाहे यही रहा, लेकिन लोगों ने देखी कोई और रहा। सादर दंडवत नमन। इस आत्मा की कीमत के कारण ही ये जो तन है उसकी भी कीमत है। अगर कोई सुंदर तुम्हें कह रहा है तो कब कह रहा है? कि जब ये आत्मा इस शरीर में है ना। जैसे ये शरीर से निकल जाएगी तो आपका नाम क्या पड़ जाएगा? बोले मृत शरीर, लाश। कितने अजीब और गरीब वर्ड है ना, सुनने में ही कैसे लग रहे हैं, है ना। तो देख लीजिए इस आत्मा का कितना मोल है। और अगर आपने इस आत्मा के बारे में नहीं जाना और उस परमात्मा के बारे में नहीं जाना और खोज नहीं की, तो फिर क्या पाया? इस सत्य के रास्ते पर चलकर क्या पाया? इस आत्मा का कल्याण करा। इस आत्मा का ही कल्याण करने के लिए हम आए हैं। और इस आत्मा का कल्याण हम नहीं करते, हम फंस जाते हैं मोह माया में। बिल्कुल हकीकत बात है। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा ले। वाह। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। गुरु हमें वह ज्ञान प्रदान करेगा जिसके द्वारा हम यह जान पाएंगे कि इस आत्मा को इस आवागमन से किस प्रकार हमें मुक्त करना है। और हमें गुरु के शरण में यही जानने के लिए जाना है और जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे कोई भी सवाल नहीं होने चाहिए। सतगुरु के सम्मुख हमें सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए कि कैसे इस आत्मा को मैं मुक्त करूं। कि ये जो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अब ये इस मानव तन में आ रखा है, तो इसको किस तरीके से मैं मुक्ति के पथ पर लेके जाऊं, उसके लिए मैं क्या युक्ति करूं। मुझे आप वही बताइए और वही समझाइए और वही ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। बाकी मुझे और कोई ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी का जो भी ज्ञान है वो संसार हमें खुद ब खुद सिखा देता है कि पैसा कैसे कमाना है, रोटी कैसे खानी, कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। सब संसार हमें सिखा देता है। लेकिन एक ही बात संसार में नहीं है। कौन सी? आध्यात्मिक। कि इस आत्मा को कैसे मुक्त किया जाए, वो भी जीते जी। लोग सोचते हैं
कि मरने के बाद मुक्त हो जाता है मरने के बाद पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, जीते जी ही मुक्त हुआ जाएगा। और यही चीज़ हमें बाबा जी ने भी हमेशा से समझाते हुए आए और हमेशा से यही समझाते रहे वो। मैं हकीकत कहूँ, मैंने बाबा जी को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है, क्योंकि मैं बाद में ही सत्संग से जुड़ा था, लेकिन इसकी गहराई तक मैं गया कि क्या है सत्संग, क्या है, अगर है तो क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं रहती थी। पूछते थे मेरे से, किससे आते हैं आप? मैं बोलता था कि मैं बस से आ जाता हूँ। है, अच्छा कोई नहीं, दातार कृपा करेगा, आ जाएगी आपके पास भी गाड़ी। मैं गाड़ी लेने थोड़ी आया यहाँ पे है। गाड़ी लेनी होती तो मैं किसी कंपनी में किसी जगह नौकरी करता, 8 की जगह 12 घंटे 24 घंटे जो जॉब करता, दिन रात वहीं करता। गाड़ी लेनी मुझे नहीं। अरे ये जो गाड़ी मेरी ये जो अभी है, इस गाड़ी से को मुझे वो करना है, मुक्त करना है कि दोबारा से मेरे को ये 84 लाख योनियों की जो गाड़ियां हैं ना, इनमें न आने पड़े। गाड़ी लेने के लिए आया मैं यहाँ पे। वाह, तो मुझे वो चीज बताओ ना कि जिससे मैं, लेकिन साक्षात जब सदगुरु की कृपा होती है ना, तो मिलता तो जरूर है। आप लगन तो रखिए, जरूर मिलेगा और सबको मिलेगा। बस अपने आप को जोड़ के रखिए। कितने सुंदर वचनों में बाबा जी ने यहाँ पे कहा है, ना तो मैं कहीं और से मैं पढ़ रहा हूँ या कह रहा हूँ, और ना ही मैं कहीं गीता से उठा के दे रहा हूँ, ना रामायण से उठा के दे रहा हूँ। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो हरदेव वाणी से ही पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको बताया। और यहीं पे उन्होंने ये पूरी की पूरी जो सत्यता है इस जीवन की, उसको यहाँ पे बता दिया है। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार।